आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में जलथल का मसला हुआ संगीन। गांधी मैदान और फ्रेसर रोड भी पानी में डूबी। कटिहार में महानंदा नदी के कटाव से एक गांव खतरे में। मुकामी लोगों ने उनके मकानों का वजूद बचाने का किया मुतालबा। गोपालगंज के एक पोल्ट्री फार्म में मजदूरों को बदमाशों ने गोली मारकर किया हलाक। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। सोपुल में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने मुल्जिमान अर्जुन और अमित को किया गिरफ्तार। वजीर आला नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले भी जेडीयू रुकने पार्लियामान संजय झा को कई रियासतों का इंचार्ज बनाया गया था और वो पार्टी के तंजीमी काम को पहले ही से देख रहे थे और अब वो कारगुजार सदर के तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इनको कल ही मीटिंग था, उसके पहले नहीं कहे हैं। हम मीटिंग में सब लोगों का बात हो गया और जब हम सब उसको बता रहे थे ये है वो है, और लास्ट में हमने इनके बारे में कहा ये यही रहेंगे। अब पहले वहां न रहते थे जी, तब यहाँ रहेंगे, पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पीके का ये कहना है कि इस बार बिहार के लोग नीतीश कुमार को कुर्सी से ऐसे उतारेंगे कि बात करने के लायक कुछ नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर के मुताबिक ऊपर वाले लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही वजीर आला रहेंगे, लेकिन बिहार के लोग भी चाहते हैं कि 2025 के बाद नीतीश कुमार की जरूरत ना रहे। अगर बिहार के लोग काम करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार को शिकस्त देनी होगी। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूं। सही नियत से किया गया काम कभी प्रयास खाली नहीं जाता है। अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जन स्वराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी की ताकत, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे। बहुत बढ़िया है। और जनता पहले कह दे भैया कुछ हो जाए 25 के बाद नीतीश नहीं चाहिए। फिर से क्लियर बताइए, इनके गाना पे इतना जोर से बोल रहे थे 25 के बाद नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग को मजदूरी। मरकजी वजीर चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार के लिए खुसूसी दर्जे की मांग दबाव की सियासत नहीं है, बल्कि ये मुतालिबा पहले से रहा है। चिराग पासवान ने सवाल पूछा कि बिहार की कौन सी पार्टी ये मुतालिबा नहीं करेगी या इस मुतालिबे से इत्तेफाक नहीं करेगी। चिराग पासवान के मुताबिक हम एनडीए हुकूमत में हैं, बीजेपी इत्तेहाद में सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी हमारे लीडर हैं जिन पर हम सबको भरोसा है। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है। नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशन थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार जरूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें हैं, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का एक अहम जश्न इजलास मुनक्किद किया गया और इसी दौरान नवमुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट और कारकुनान के लिए एजाजी तकरीब रखी गई। पार्टी के रियासती सदर राजू तिवारी की सदारत में श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया था। पार्टी के चीफ तर्जुमान राजेश भट्ट ने बताया कि इस प्रोग्राम में बिहार से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के 5 मेंबरान पार्लियामेंट वीना देवी, शंभवी चौधरी, अरुण भारती, राजेश वर्मा समेत पार्टी के तमाम कौमी रियासती ओहदेदारों और तमाम अजला के पार्टी ओहदेदारों व पंचायत सतह के लीडरान ने शिरकत की। राजू तिवारी ने मरकजी वजीर चिराग पासवान को चांदी का ताज, तलवार और शॉल पेश की और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। प्रोग्राम से खिताब में पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान ने लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की शानदार कारकर्दगी के लिए तमाम लीडरों और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। हम लोग कहते हैं ये उनके अहंकार की वजह से, इसीलिए इस बात से सीख लेते हुए, कतई कोई अहंकार ना रखते हुए, हम सबको उसी ईमानदारी, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। जितनी मेहनत हम लोगों ने पिछले 3 सालों में की है, उससे तिगुनी मेहनत हम लोगों को आने वाले 1.5 सालों में करनी है, जब तक बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस बात की समीक्षा आज से ही शुरू कर दी जाए कि जितने पुराने प्रत्याशी हैं उन लोगों की भूमिका क्या रही, आने वाले दिनों में उन सीटों का चयन भी हम लोग करने लग जाए जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मजबूत दावेदारी हो सकती है, जहां पर हम लोगों के संगठन के माध्यम से जीत का विश्वास हो सकता है। चुनाव में प्रभारियों की भूमिका क्या रही, उनसे जानकारी लीजिए, प्रभारियों से जानकारी लीजिए, हमारे जिला अध्यक्षों से जानकारी लीजिए, संगठन के माध्यम से। बिहार के नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने कहा कि हुकूमत माफिया राज को खत्म करने के लिए एक्शन में है और कानून भी मुतारिफ करवाया है और जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो लैंड माफिया हो या रेत माफिया हो या शराब माफिया, सभी का जोर बढ़ रहा है। इन्होंने इसी दौरान तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। माफिया का राज खत्म करने के लिए सरकार एक्शन में है, कानून भी लाया है और उसकी जमीन पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। आपने देखा है कि आज माफियाओं पर किस तरह से बालू माफिया पर दबिश बढ़ा है, दारू माफिया पर भी दबिश बढ़ रहा है और भू माफिया पर भी दबिश बढ़ेगा। विपक्ष तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास जो प्रमाण और सबूत रहे तो सरकार के सामने लाना चाहिए। सरकार एक्शन लेगी, जांच कर करके कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखेगी। सर 1975 के समय जो आपातकाल लगा था, उस समय जो संघ क्या कर रही थी, उस पर भी सवाल उठाया है। देखिए, तेजस्वी यादव जी विद्वान आदमी हैं, बड़े ही पढ़े लिखे 100 लोगों की टीम है, वो स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये बोल देते हैं। इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बिहार में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और हुकूमत की पहचान खत्म होकर रह गई है। इन्होंने मजीद कहा कि लालू फोबिया का शिकार सम्राट चौधरी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। दरहकीकत बिहार में हुकूमत की सरगर्मियों की वजह से मुजरिम जराइम में मसरूफ हैं और आम शहरी मुजरिमों के सामने पूरी तरह से पस्त हैं, जबकि इख्तिदार पर काबिज लोग मलाई की कटाई में मसरूफ हैं। सम्राट चौधरी जी लालू फोबिया के शिकार होने की जगह बिहार में जिस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको रोकने की दिशा में कार्रवाई कीजिए। आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि बिहार में सत्ता केंद्रित अपराध जो बढ़ रहा है, उसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, अपराधियों को बोलबा रहा है। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं, जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से पस्त हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं मलाई काटने में व्यस्त हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति ये साबित करने के लिए काफी है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। बिहार में अपराधियों और अपराधियों के रहमो करम पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ दिया गया है और लोग अपराधियों के बढ़ते मनोबल के कारण
कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि सरकार और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होना सरकार का इकबाल समाप्त होने के बराबर है। और सरकार का इकबाल समाप्त होने का मतलब है कि शासन और प्रशासन लुंज पुंज हो चुका है। शासन प्रशासन की ओर से अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपराधी जिस तरह के वारदात करके निकल जा रहे हैं, अपराधियों पर लगाम की दिशा में सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होना स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है, अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज वजीर आजम का मन की बात प्रोग्राम खत्म होने के बाद बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने अपनी मन की बात को 111 बार पूरा किया है और वजीर आजम ने बिहार से शुरू होने वाली अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और तहरीक पर आवाम से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये काम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। उनका कहना था कि वो वजीर आला नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कान्हू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ माँ के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है। आगे भी उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता रहेगा। सम्राट जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने संजय झा जी, कितना कोऑर्डिनेशन को और एकदम मैं बधाई देता हूं संजय झा जी को और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है। बारिश की वजह से राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड पर जलथल का मसला पैदा हो चुका है, जहां सड़क पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। आप इन तस्वीर से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर कितना पानी जमा हो गया है। अभी चंद रोज कबल क्वेक मोबाइल शुरू की गई थी और उस वक्त बताया गया था कि जहां कहीं भी पानी जमा होगा वहां क्वेक मोबाइल फौरी तौर पर जल जमाव से निजात दिलाएगी। कटिहार में महानंदा नदी में कटाव की वजह से गांव के साथ साथ स्कूल और आंगनवाड़ी को खतरा लाहक हो गया है। एंटी एरोशन इक़दाम करने का लोगों ने मुतालबा किया है। इलाके में सैलाब जैसी कैफियत शुरू होने से पहले ही कटिहार में कटाव से तबाही के बाद एक बार भी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। अहमदाबाद ब्लॉक के लखनपुर पंचायत के बिलगाछी गाँव से होकर गुजरने वाली नदी पुश्तों को काट रही है और गाँव वालों का कहना है कि कटाव को ना रोका गया तो स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर भी कटाव की लपेट में आ जाएगा। इसीलिए जल्दी ही ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चे तालीम से महरूम हो सकते हैं। गांव मुखिया श्वेता राय ने बताया कि मुसलसल वीडियोज और तस्वीर शेयर की जा रही हैं, जिसकी इतला आला हुकाम को दी गई है और SDO जायजा लेने पहुंचे थे, जबकि उन्होंने कहा कि यहां कटाव को रोकने का काम जल्द किया जाए ताकि गांव के वजूद को बचाया जा सके। कटाव हमारे यहाँ बहुत तेज रफ्तार में कटाव हो रहा है। इसके पहले भी मतलब कटाव हुआ था, उसमें काम हुआ, लेकिन हम लोग दिए लिख पढ़ करके 600 मीटर का प्रस्ताव, जिसमें कि काम हुआ इसमें 100 मीटर का। 100 मीटर में हमारे यहाँ कुछ होने को नहीं है। ये आपदा में मतलब जो है कमाई का जरिया ये बन गया है। इससे हमारे गाँव का कोई बचाव नहीं होगा। हमारा गाँव दिन प्रतिदिन जो है कटता जा रहा है और इससे मेरा कोई बचाव नहीं होगा। जब तक हमारे गांव से आगे 3 ठो बंडाल 0 बैग हो या बोल्डर पिचिंग का हो, जब तक नहीं बनता है तब तक मतलब जो है ये गांव मेरा रुक नहीं सकता है। और इसमें हमारा स्कूल है जो कि 50 मीटर की दूरी में है।
जिसमें हमारे बच्चे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। अगर ये भी कट जाएंगे तो हमारे बच्चे मतलब शिक्षा से बेघर हो जाएंगे। हम लोग तो हो ही गए हैं, मतलब 250-300 घर पहले से ही बर्बाद। अब जो हमारे स्कूल भी जब कट जाएंगे तो हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। बिहार की नालंदा से खबर है, यहां पुलिस ने 2 फर्जी कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी तौर से वसूली में मुलविस थे और बिहार पुलिस की वर्दी में मुकदमा दर्ज करने वाले शख्स को धमकियां दे रहे थे। गिरफ्तार फर्जी कांस्टेबल में शेखपुरा जिले का पप्पू कुमार वल्द कुंवर यादव और जमुई जिले का मनीष कुमार वल्द सूर्य नारायण यादव शामिल हैं। डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि खातून ने वर्दी पहनने, धमकियां देने और पैसे वसूली करने वाले 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच से मालूम हुआ कि जो दोनों कांस्टेबल खातून के घर गए थे वो बिहार पुलिस के एहलकार नहीं थे। इसके बाद एक टीम तश्कील दी गई और किराए के मकान में रहने वाले दोनों फर्जी कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में पोल्ट्री फार्म में बरसरकार एक मजदूर को बेखौफ मुजरिमों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये वारदात बारोली थाना इलाके के पिपरिया गांव में पेश आई है। बताया गया है कि जिले मगरबी चंपारण के लकरिया थाना इलाके के कुनाई लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाले आनंद महतू का बेटा गुड्डू कुमार इमरान आजम के पोल्ट्री फार्म पर मजदूरी करता था। सुबह सवेरे 2 मुजरिम मोटरसाइकिल पर पोल्ट्री फार्म आए और गुड्डू कुमार को एक खत दिया कि अगर वो इस पोल्ट्री फार्म में काम करता रहेगा तो वो उसे गोली मार देंगे। मकतूल ने इस पर एहतजाज किया तो बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर इसे गोली मार दी और फरार हुए। जैसे ही बारोली थाना इंचार्ज को इस शूटिंग की इतला मिली, वो फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंचे और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ अभय रंजन ने बताया कि पोल्ट्री फार्म के मालिक इमरान आजम के बयान की बुनियाद पर बढ़रिया थाना इलाके के सूर्या गांव के रहने वाले फरहान अली के खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी टीम तश्कील दी गई है जो मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। 5:30 बजे के आसपास मुर्गी फार्म है, वहाँ पे गुड्डू नाम के कर्मचारी हैं, उनको गोली मारी गई है और फरहान अली अभियुक्त हैं उनके द्वारा। और इसमें जो मुर्गी फार्म के मालिक हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कुछ दिनों पहले, एफआईआर कराया गया है कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। उसके अलावा भी हम लोग अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। सुपौल एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भपटियाही थाना इलाके के तहत माकरगाठिया वार्ड नंबर 9 में एक मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी। एक टीम तश्कील देकर छापा मारा गया था। छापेमारी के दौरान अर्जुन सोतिहार वल्द धोतर सोतिहार और अमित सोतिहार वल्द अर्जुन कुमार सोतिहार के कब्जे से असलहा बनाने का सामान, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और एक बारूला, एक स्टील पाइप और दूसरे आलात भी बरामद हुए हैं। दोनों को तैयार हो रही एक राइफल मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया और अदालती तहवील में भेज दिया गया है। सूचना मिली थी भपटियाही थाना अंतर्गत की माकरगढ़िया गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। इसे सत्यापन करने के लिए सूचना को वेरीफाई किया गया। उसके बाद एसएचओ भपटियाही के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी किया गया। तो जैसा कि सूचना मिला था, वहाँ पर हम लोग अर्जुन सोतिहार के घर पे छापामारी किए और वहाँ पर एक ये अर्धनिर्मित राइफल मिला है। बिहार की गया से खबर है, कोतवाली थाना इलाके के न्यू गोदाम अड्डे के नज़दीक नामालूम मुजरिमों ने 50 बरस की खातून का गला काटकर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी थाना कोतवाली की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। एफएसएल की टीम भी तहकीकात के लिए मौके पर पहुंची। मम्मी को काट दिया गर्दन घर में घुस के सर। पता नहीं सर, हम घर पे नहीं थे सर। दीदी पढ़ाने के लिए जाती है, टीचर है स्कूल में, और पापा दुकान पे, हम लोग दुकान पे रहते हैं सर। और बेचारी दीदी मम्मी अकेली घर पे थी, उसको सोई भी थी और पलंग पे, और चूड़ी उड़ी पूरा फूटा हुआ है, देख रहे गर्दन पूरा काटा हुआ है, चैन उन लेके उसका गायब हो गया, पूरा एकदम गंदा टाइप से कर दिया सर। और 2 दिन पहले मेरे से चाकू से हमला हुआ था, अंजर नाम के लड़का किया था हमला, धमकी दिया था तुमको जान से मार देंगे। पूछिए भैया के सामने, तो हमको अंजर नाम का था सर, वो तो भाग गया था सर, मेरे चाकू चला के झगड़ा हो गया था इसका 2 दिन पहले। 2 दिन पहले और अचानक से सर देख रहे 2 दिन पहले हम तो नॉर्मल ले लिए, हम कुछ केस उस नहीं किए, हम नॉर्मल ले लिए। तो सर देखिए 2 दिन बाद देखते हैं मेरी मम्मी का हत्या हो गया, वही धारदार चाकू टाइप से। क्या नाम है उनका?
17 साल बाद टीम इंडिया का वर्ल्ड कप पर कब्जा सबके लिए जश्न का बाइस बनेगा। बारबाडोस में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त दे दी, जिसके बाद बिहार में भी क्रिकेट शायकीन ने खूब जश्न मनाया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पटना में जल थल का मसला हुआ संगीन, गांधी मैदान और फ्रेसर रोड भी पानी में डूबी। कटिहार में महानंदा नदी के कटाव से एक गांव खतरे में, मुकामी लोगों ने उनके मकानों का वजूद बचाने का किया मुतालबा। गोपालगंज के पोल्ट्री फार्म में मजदूरों को बदमाश ने गोली मारकर किया हलाक, पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। सुपौल में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने मुलजिमान अर्जुन और अमित को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।